एक्सपेंसिव दोनों सकते यूडीएमएस यूनिफॉर्म आती है यूडीएमएस में ऐसा उनके बुक्स आती है। तो पार्ट ऑफ रूट के ऊपर का है स्टडी मटेरियल और नीचे का है उनको क्या पता नहीं सबको फुल लिख रहे लिखा हुआ फिक्स असेट का जो भी रहेगा यस सर लिख लिया। सबसे पहले क्या होता है पीआर रेट होती है। अब पीआर में क्या हो रहा है, पीआर में वो कोई सी भी कैटेगरी का एक आइटम सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस कैटेगरी पे जीएल कोड फिक्स है, बिल्कुल तो अभी पीआर पे कोई एंट्री होगी, नहीं होगी नहीं होगी। पीआर पे कोई एंट्री नहीं कोई होगी, एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्या सिलेक्ट हो जाएगा GL एक्सपेंस या कोड। जो भी सिलेक्ट करेगा ये वाला आइटम के ऊपर वाला, तो यही सिलेक्ट हो जाएगा, आइटम में जाएगा ना साइड। अब ये एक्सपेंस कोड सीओए का एक पार्ट है, मतलब जो चार्ट ऑफ अकाउंट आपने देखा है ना उसका एक पार्ट सीओए है, ठीक है। बाकी जो ऊपर है बिल्डिंग तक, मतलब हमारा जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या है, कंपनी है, कंपनी सब एसीआईपीएल आएगी इंडिया, कंपनी के बाद स्टेट है, स्टेट हमारे कितने हैं 25 और एक और ऐड होगा उसमें 26 आईएफसी, उसके बाद सिटी, ISD फिर बिल्डिंग, ये लॉजिकल चलेगा ना कि स्टेट का सिटी दिखाएगा, सिटी में दूसरी ये आपको इतना बड़ा कोड दिख रहा है ना, वो चलेगा स्टेट सेलेक्ट इसीलिए स्टेट में मैप किया इसको, और अभी नहीं हो तो रहा है। स्टेट नहीं हो जाता, स्टेट अभी खुलेगा, ईस्ट स्टेट और राजस्थानी तो अभी होगा स्टेट का है। मतलब अगर तो किसी भी खोल के पटना किया तो पटना आ गया तो मैं भी तो बोल रहा हूँ राजस्थान और स्टेट खोला ही वो है, तो मैपिंग ही नहीं हुई ना, जब 26 स्टेट खुलेंगे तभी तो मैप होगी। ठीक है। तो स्टेट के नीचे बैठेगी सिटी, तो स्टेट बोलते हैं सिटी को उसी शहर उसी स्टेट की दिखेगी, और शहर मेरा तो बोलते हैं है। उसी शहर की दिखेगी। सर मेरी भी चेंज करा सर आया ना। अरे भाई अभी लगाए नहीं ना, अभी बनाएगा 26 स्टेट दिख रहे तेरे को। सर मैंने कर्नाटक मैंने भी सर कर्नाटक सेलेक्ट करा था। ये सीटीए में दिल्ली इंडिया सब आ रहा है। अब देखिए डिपार्टमेंट, आगे सब उसके बाद एक और चीज है सेगमेंट स्ट्रीम और प्रोजेक्ट है, इंडिया कंपनी, ये इतना बड़ा कोड अपने आप उठेगा पीआर पे कैसे उठेगा, जो बंदा पीआर रेस करेगा वो डालेगा बिल्डिंग हर एक में डालता है वो, तो बिल्डिंग से यहाँ तक तो पूरा आ गया, ऐसे ही वो डिपार्टमेंट डालेगा प्रोजेक्ट डालेगा, डन। तो पीआर में ये फिक्स हो गया, बट अकाउंटिंग हुई नहीं। सर फोटो खींच देना ना इसका। अरे नहीं वो चीज लगे अच्छा छोटा प्रोजेक्ट के में पूरा बाद में फोटो लेकर छोटा करके दे देंगे। हाँ सर चीज अब पीओ पे आता है, अब पीओ पे क्या होगा, चीज पीआर पे ये सिलेक्ट हो गया एक्सपेंस की साइड से, मतलब जब डेबिट लाइन होने वाली है वो हो गई है। अब इसमें जो एक्सपेंस कोड है वो चाहे तो पीओ वाला कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। पीओ वाले के पास एडिट ऑप्शन है कि वो जो चेंज करना चाहे कर सकता है। अब वो चेंज करेगा, यहाँ 3 चीजें डिफाइन हो रही है, राइट। 4 जगह एक्सपेंस है। अब पीओ वाला क्या करेगा, पीआर में तो उसके पास सिर्फ डिमांड है, पीओ वाला वेंडर भी सिलेक्ट करेगा, वेंडर सिलेक्ट करेगा तो वो क्या एक और चीज डिफाइन कर रहा है, लायबिलिटी। ये सिर्फ डिफाइन हो रहा है, अभी अकाउंटिंग हुई नहीं ठीक है। ये दो चीजें सेट है। जी अब बात करते हैं जीआरएम। जीआरएम 2 की भी लेगा क्या? मेरे नहीं है ना। अब जीआरएम कब कब होगी? 3 वे में।
सिर्फ 3 वे में हाँ 2 वे में भी हो रही टू वे है। में भी पर सिस्टम पे 2 वे में भी हो रही है। अरे भाई मैंने ली ना यार, अभी 3 वे में कर रहे हैं, पर 2 वे में भी हो रही है। 2 वे में भी हो रही है, मैंने डाला ना, दोनों में हो सकती है। हाँ मंदिर जी माजा की बोलो, बेटे बेटे बोलो, बेटे बेटे मंत्री हट इसकी टांग। मंदिर जी नीचे बैठ जा, मेरे नीचे बैठ के, अरे बेटे बेटे बैठ के मंत्री बैठ जा। हाँ जी GRN 2 वे और 3 वे, दोनों में ही हो रही है। तो अब 3 वे के टाइम पे इधर एंट्री होगी, राइट? 2 वे होगा तो एंट्री होगी, नहीं कर रहे हो रही है सर, लेकिन अभी हो रही है। झाड़ू की एंट्री कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा अभी बना हुआ नहीं है ढंग से, बट होगा क्या वो रियल ये समझ ले। हाँ हाँ सही है सही। होना हो क्या रहा है उसको छोड़ो, होगा ये भविष्य यही। अब 3 वे में 2 टाइम बता दें डिलीवरी वालों। अरे बस तो इतना से रख कि 3 वे में क्या होगा। चलो 3 वे में अब आपको पता चलेगा एक एंट्री होगी परचेज टू जो जीआरएन एक्सपेंस है। नहीं, अरे मैं तो 3 वे की डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक्सपेंस टू अक्रूरल 3 वे में ही होगी entry, उसके अलावा तो होगी अभी नहीं। एंट्री नहीं होगी दादा, अभी एंट्री कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ती है, एक्सप्रेस बिल बुकिंग पे वो तो बुक करेंगे तब बनेगी। जीआरएन एक्यूरल पता ही है अप्रूवल यहाँ बढ़ती है सर। राज सर इन्वेंट्री आना चाहिए तो परचेज आएगी ना, स्टॉक परचेज स्टॉक स्टॉक अब इसमें भी 2 चीजें हैं। या स्टॉक। अगर किसी की इन्वेंट्री करनी है हमें स्टॉक और किसी की इन्वेंट्री नहीं करनी है, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस। इसमें 2 है। तो मेरा नॉन इन्वेंट्री ठीक है बता बता सिर्फ हाँ ठीक है ठीक है बता ठीक है। हाँ तो जो आपका अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो टू जीआरएन रिसीविंग इनवॉइस टू अक्रूवल। नेट एंट्री आप देखोगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू अक्रूवल, सीधी एंट्री नहीं होती, 2 एंट्री होती है। 2 एंट्री होती है। टू वो 2 अप्रूवल एंट्री जनरली मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए होती है। गेट पे रिसीविंग हो गया और डिलीवरी हुई तो अक्रूवल ही हुआ। तो हमारी सर्विस है तो डायरेक्ट ये एंट्री मान लो, ऐसे होती 2 अक्रूवल, ठीक है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू अक्रूवल। अगर हमने उसे नॉन इन्वेंट्री करा है तो वो जो एक्सपेंस कोड है वो हिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एफए या जो भी एफए हैं, एफए क्लियरिंग अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट टू अक्रूवल। ये अक्रूवल आपका क्लियरिंग अकाउंट है, क्लियरिंग ठीक है? नॉन इन्वेंट्री आइटम की तो जीआरएन बननी है। तो क्लियरिंग अकाउंट मतलब वो होता है जिसमें बैलेंस हो सकता है। जीआरएन ठीक है, 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट यानी कि उसको 0 होना ही पड़ेगा, ये कंट्रोल ठीक है? यदि 0 नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ कर दिया। और एक होता है क्लियरिंग अकाउंट। क्लियरिंग अकाउंट में हमेशा कोई ना कोई बैलेंस रहेगा। अब जैसे इसमें बैलेंस क्यों रहेगा, जीआरएन हो गया लेकिन इनवॉइस बुकिंग नहीं हुई, हाँ। तो ये तो रहेगा ही सही एक्रूवल। ये एक्रूवल में हमेशा हर दिन के एंड में कोई ना कोई बैलेंस बचेगा, ठीक है जी? और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद 0 होगा। पर तब तक तो एक जीआरएन और हो चुकी होगी। अच्छा। तो ये कभी 0 नहीं होता। कंट्रोल अकाउंट वो होता है जिसका अल्टीमेट 0 होना चाहिए। इसका रिकंसिलिएशन बनेगा फिर। 0 होगा इन्वॉइस। इसका रिकंसिलिएशन ये बनेगा कि ऐसे आइटम जिनकी जीआरएन हो गई लेकिन 0 नहीं हुआ तो उसका प्रोविजन अपने को करना पड़ेगा, ठीक है? अब जब 3 वे पे इनवॉइस आता है जो आज आप करते हो वही होगा। अगर 3 वे आता है तो अक्रूवल खड़ा हुआ है तो अक्रूवल डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू सप्लायर लायबिलिटी। अब सप्लायर लायबिलिटी आपका लेजर है, मतलब जीएल कोड है, उसके अंदर सब लेजर्स है, वेंडर बहुत सारे। अप्रूवल हो जाएगा। डन। ये 2 वे के केस में क्या होगी? एक्सपेंस सप्लाई एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस एक्सपेंस टू वेंडर। सप्लायर तो supplier। वेंडर सप्लायर बोलो यहाँ पर
ओरेकल लाइन चेंज कर बोलना ओरेकल में सप्लायर बोलते हैं ना। आप बता रहे हो ना कि सप्लायर एक ग्रुप अकाउंट होगा और ग्रुप ही है, ये ग्रुप ही है। सब लेजर्स होंगे, सब लेजर्स होंगे। मतलब दो हम अगर देखना हो तो हमें रिपोर्ट में क्या दिखेगा, सप्लायर या वेंडर? आप Supplier। रिपोर्ट निकालो। वेंडर की। अगर एक ही रिपोर्ट निकालोगे तो सप्लाई वेंडर दिखेगा, नहीं बस दो वेंडर दिखेगा वेंडर का। बट अगर ट्रायल निकालोगे तो supplier सप्लाई लायबिलिटी का दिखेगा। मतलब जब आप ट्रायल देखोगे तो आपको एक ही अकाउंट दिखेगा, सप्लायर लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ ये दिखेगा, लेकिन जब एपी निकालोगे आप तो मतलब उसमें ये आपको ग्रुप लेवल पे आएगा कर देंगे। मतलब एक क्लब है। ठीक है। ठीक है। कंट्री क्रिएटर हो गए। हाँ। टोटल भी आज तो कंट्री क्रिएटर। इसके बाद पेमेंट होगा, ठीक है। इसका अगर अंदर वाला जो रिपोर्ट निकालेंगे मतलब वेंडर वाला, तो वेंडर मिलेगा हमको रिपोर्ट क्या? कि परचेज है और ये पेमेंट है। वाह क्या मुझे इसमें बनवाया है। वेंडर लेकर निकालोगे तो वेंडर में जो एंट्री आती है आपको पूरी जीएल पे एंट्री की और जीएल वाले फोटो खींच देंगे एक साथ। सप्लाई लायबिलिटी के बगल में वेंडर दिखेगा। ठीक है। आपको मतलब वेंडर वाइज डिटेल मिल जाएगी जीएल की वो issue। अब पेमेंट, अब पेमेंट पे एंट्री क्या होगी? सप्लाई टू बैंक। सप्लायर लायबिलिटी बैंक नहीं होगी, अच्छा ये भी जाके खड़ा होगा बैंक कहीं क्लियरिंग होगी। बैंक क्लियरिंग, और ये भी वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। बैंक क्लियरिंग हो गई। बैंक क्लियरिंग होगी, ठीक है, बैंक में नहीं जाएगी। अब बैंक क्लियरिंग टू अब क्या होगा? बैंक क्लियरिंग टू बैंक। तो बैंक स्टेटमेंट आएगा, बैंक से लिखो होगा तो ये एंट्री हो जाएगी। बैंक लिंक डेबिट टू बैंक। टू HDFC। कैसे नहीं बताया नोट कराया था? अरे ये हम दिखाएंगे नहीं। मतलब मैंने अपने बैंक को तो मना कर दिया। कौन के बाद ठीक है। क्लियरिंग वापस से जहां भी आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव समझ लो कि क्लियरिंग अकाउंट ओरेकल कहां रखता है कि भैया कहीं ना करना कहीं बाकी है। कुछ कुछ पड़ा पड़ा हुआ हुआ है आपको मिल जाए कि यार भैया ये आइटम अभी ओपन है। ये मतलब ये ओपन क्यों है क्लियरिंग कि चेक क्योंकि भैया बैंक में पेमेंट ही नहीं हुआ ये ओपन जैसे जीआरएम के सब एक्रूअल क्यों ओपन है ये आइटम पड़ा हुआ है बिल्ली बुकरी वाला। समझ में आ रहा है लॉजिक? क्लियरिंग अकाउंट जो होते हैं ना उसका ये लॉजिक है कि ओपन रहते हैं, इसलिए ओपन रहते हैं ताकि हमें आंखों के सामने ही पता पड़ जाए कि अच्छा यार ये ओपन आइटम पड़े। पेमेंट एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये इसमें क्या चलेगा? सर इसका फोटो खींच लें, फोटो छोटा कर दो। अरे ये लो पीछे फोटो। अरे ले एंट्री लिख इसके लिया। साथ फोटो लेना या खड़ा होकर ले सकता है। अब एक और चीज इसमें missing है। इसका भी अरे भाई हाँ व्हाट्सएप फोटो। पर लास्ट 5 मिनट ठीक है। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन खड़ा है, ठीक है। एक्सपेंस तो आपको पता है वो दिख जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या होगा? बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक मेंटेन होगा, स्टॉक बोलता रहेगा। स्टॉक का स्टॉक को कम अरे जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, ऐसे उसकी ग्रुपिंग बताइए बेटा कहां पे है उससे थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जले। हाँ हाँ इन्वेंटरी वैल्यूएशन बेटा कहां होगा? यदि मैं बैलेंस शीट पी&एल में बैठूं तो पी&एल में बेटा बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में एसेट्स, करंट एसेट्स। तो अब यदि तेरे पास यूनिफॉर्म सारी वही इकट्ठी होती जा रही है क्या ये परम सत्य है? नहीं कंजम्पशन भी होगा। क्या होगा? कंजम्पशन माइनस में होता है इशू। कंज्यूम होगा उसको क्या करना चाहिए? इशू इशू की एंट्री डलेगी। इशू हुआ तो इशू से क्या फायदा, नुकसान हुआ, फायदा हुआ? कम हो जाएगा ना खर्चा। आप बताओ। एक्सपेंसेस में चला जाएगा और टू इन्वेंट्री आ जाएगा। इशू फिर को देना। ये कब एंट्री ये जब आप इशू आउट कर दो जब कंजम्पशन बुक करोगे बेसिकली क्या होता है कि यदि मान लो इन्वेंट्री मॉड्यूल इसी से सिंक होता है और आने वाले टाइम में होने ही है तो वहां पे जैसे कंजम्पशन होता जाएगा ये एंड में एक इंटीग्रेशन रन होगा, वहां से ये लेके आएगा एसएमएमएस यूडीएमएस से कि भैया जितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया उतने का बुक करने का। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है, कम होती है। डेली की एंट्री पड़ेगी मतलब ये। हाँ डेली की एंट्री पड़ेगी। लाइफ लाइन को जब इशू करो तो लोट में करवा देंगे। डेली की नहीं है तो लाइव होनी चाहिए। लोट में करवा देंगे एक साथ। स्टोर के पास चला गया फिर इसका इस एंट्री का।
महीने भर एक साथ करा देंगे सारा कंजम्पशन की। सिस्टम करेगा अपन थोड़ा करना अब इसका फोटो लेके अपने को थोड़ा करना है। हो गया ग्रुप में डाल देंगे। ले ले भैया बंद कर, इसको बंद कैसे करेगा? इशू